नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयस और आप देख रहे हैं बीएससी बेसिक विद रोहित एंड श्रेयस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी बॉटनी के बड़े ही बेसिक टॉपिक का नाम है प्लांट एनाटॉमी। और प्लांट एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो सबसे पहले एनाटॉमी में हम देखेंगे कि एनाटॉमी होती क्या है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सनफ्लावर प्लांट का। तो इस सनफ्लावर प्लांट में आप जो भी आउटर कवरिंग देखते हैं, चाहे वो रूट की हो, चाहे वो लीव्स की हो, चाहे वो फ्लावर की हो, तो उसे कहते हैं एपी ईपीआर डर्मिस। एपी मीन्स बाहर की तरफ और डर्मिस मीन्स लेयर। ओके। और जो मेन फंक्शन जो प्लांट का पूरा करती है उसे हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल। तो इस प्लांट में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो उसमें दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, जिनको कहते हैं, एक को हम जाइलम और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। ओके। तो जाइलम जो है वो रूट से लेकर पूरे प्लांट बॉडी तक वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर यानी कि ग्राउंड में से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पूरी प्लांट में सप्लाई करता है। अब दूसरी बात आती है फ्लोएम की। फ्लोएम जो होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है और फ्लोएम प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, जो लीव्स से प्रिपेयर होकर पूरी प्लांट बॉडी में सप्लाई होता है फ्लोएम की वजह से। ओके। अब तो ये हो गए एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल। इन दोनों को छोड़ के जो भी टिश्यू बच जाता है उसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। ओके। तो ये जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है पैरेंकाइमा, दूसरा होता है स्क्लेरेंकाइमा और तीसरा होता है कोलेन। इन तीनों टिश्यूज में आप देख सकते हैं कि कायमा जो वर्ड है वो कॉमन है। तो आपको अगर इसे रिमेम्बर करना है तो इस कॉमन कायमा को आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा और बच जाता है पैरेंट, स्क्लेरेन और कोलेन। तो पैरेंट के लिए फिर बता देता हूं, हम इसे कह सकते हैं प्यारे एन और बच जाता है फिर कायमा। ठीक है। तो इस पैरेंकाइमा का फंक्शन हम जानेंगे। पैरेंकाइमा का जो फंक्शन होता है वो होता है कि फूड मटेरियल को वो स्टोर करके रखता है। स्टोर फूड मटेरियल। ओके। तो स्क्लेरेंकाइमा जो होता है वो होता है डेड टिश्यू और कोलेनकाइमा जो होता है वो होता है लिविंग टिश्यू। तो इन दोनों ही टिश्यूज का जो फंक्शन होता है वो होता है, आप देख सकते हैं कि दोनों ही इसमें वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ के जो बच जाता है वो होता है पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा। तो स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा का फंक्शन होता है इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि जो कुछ भी बच जाता है वो होता है ग्राउंड टिश्यू। इसकी वजह से ये इस पूरे प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
का टीएस हम लेते कैसे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस स्टेम को कट करता हूं यहां से और इसका एक टुकड़ा ले लेता हूं। ओके, तो ये जो टुकड़ा है वो दिखने में हो जाएगा ऐसा। अब इसका लेना है हमें ट्रांसफर सेक्शन। तो मैं इस सेक्शन को हॉरिजॉन्टली कट करता हूं यहां से एकदम थिन, एकदम बारीक। ओके, इसको कट करने के बाद कुछ ये ऐसा निकल जाएगा। अब मैं इस सेक्शन को ऐसे निकाल के इस बोर्ड पर सर्कुलर जैसे फिक्स कर देता हूं। तो अब हमें मिल जाएगा ऐसा एक ट्रांसफर सेक्शन, जिसमें हम पूरी की पूरी एनाटॉमी डिटरमाइन करेंगे और आपको समझाएंगे। तो अब हमने ले लिया है इसका एक ट्रांसफर सेक्शन। हम ट्रांसफर सेक्शन में आपको बताएंगे कि इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, उसकी इंटरनल एनाटॉमी होती कैसी है। तो सबसे पहले जो रीजन होता है ऊपर का, जिसे हमने बताया था आपको, वो है एपिडर्मिस, यानी कि बाहर की लेयर। ओके, फिर जो रीजन आता है सब कुछ छोड़ के वो बच जाता है, वो है ग्राउंड टिश्यूज। और जो विस्कुलर बंडल है वो होता है सेंटर में। ओके, अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस की जो अपर लेयर होती है उस पर होते हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम होते हैं इस तरह स्पाइक्स के जैसे, या फिर कह सके हेयर के जैसे। और इस एपिडर्मिस के ऊपर और एक लेयर होती है जिसको कहते हैं क्यूटिकल। तो इस क्यूटिकल को आप देख सकते हैं, इस ट्राइकोम को भी आप देख सकते हैं, और इसको बच जाते हैं एपिडर्मिस। तो ट्राइकोम का फंक्शन क्या होता है, आप जानते हैं कि बहुत सारे पेड़ों पर, अब हमने देखा आप इस स्टेम को, इस पर बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट जो है वो अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं या फिर उस पर अपना निवास करते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए स्टेम पर होते हैं ट्राइकोम, TRI, ट्राई, CHOEME, ट्राइकोम। ओके, और ट्राइकोम के बाद बारी आती है क्यूटिकल की। तो क्यूटिकल का जो फंक्शन होता है वो होता है, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन उससे बचाव, हाइड्रोफोबिक। और क्यूटिकल जो है वो समझे, क्यूटिकल जो है वो प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ पैथोजेंस, यानी कि पैथोजेंस की इंटरनल एंट्री वो प्रिवेंट करती है। तो उसके बाद जो लेयर आती है एपिडर्मिस के बाद में, एपिडर्मिस के बाद में जो लेयर आती है उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। ये होती है 3 to 4 लेयर। ये सब कुछ लेयर्स में होती है। इसे मैं वक्त बचाने के लिए जल्दी से
एपी या फिर एक्सोडर्मिस। एक्सो मीन्स बाहर की तरफ और डर्मिस मीन्स लेयर। ओके, तो इस हाइपोडर्मिस के बाद में जो लेयर आती है उसे हम कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स जो होता है वो सेवरल लेयर से बना होता है, यानी कि वो खूब सारे लेयर से बना होता है और वो बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल से। हमने इसके आगे में पढ़ चुके थे कि पैरेन्काइमेटस सेल होता क्या है। ओके, अब इस पैरेन्काइमेटस सेल के बाद आती है लेयर, दैट इज द लेयर ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है वो होती है बैरल शेप, दैट इज द बैरल शेप। बैरल शेप अपने ऑयल के बैरल्स देखे होंगे जो इस तरह होते हैं, इस तरह बैरल शेप सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस के। अब इस बैरल शेप एंडोडर्मिस के बाद में आती है जो हमारा रीजन है उसे कहते हैं हम स्टेली, STELE। और इसी स्टेली के रीजन में होते हैं वैस्कुलर बंडल। ओके, उसके बाद जो लेयर होती है वो होती है पेरिसाइकिल की। पेरिसाइकिल की जो लेयर होती है स्पेशली सनफ्लावर में वो होती है मल्टी लेयर्ड, यानी एक से ज्यादा। और ये पेरिसाइकिल बना होता है हमारे जनरल ग्राउंड टिश्यू, दैट इज द पैरेन्काइमेटस सेल से। पैरेन्काइमेटस सेल से। तो इस पेरिसाइकिल के बाद में आती है हमारा मेन पार्ट, दैट इज द वैस्कुलर बंडल। तो ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो होते हैं कॉन्जॉइंट, यानी एक ही रेडियस पे, और कोलैटरल यानी कि अपने फ्लोएम और जाइलम के आजू और उसके थोड़े से बाजू। तो इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो लेयर होती है वो होती है कैम्बियम की। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि जाइलम का जो फंक्शन होता है वो होता है मिनरल्स एंड वाटर कंडक्ट करना, और फ्लोएम का फंक्शन होता है प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल प्लांट से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। तो इन सबसे पहले इनर साइड जो होती है वो होती है जाइलम, और आउटर साइड में जो होती है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दैट इज द फ्लोएम। ओके, तो इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में लेयर होती है दैट इज द कैम्बियम। और कैम्बियम की जो लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इस स्टेम को इंक्रीज करने में, यानी कि इस स्टेम को रेडियस में या फिर डायामीटर में इंक्रीज करने के लिए। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जिसमें हम सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट स्टेम पढ़ेंगे। ओके, अब जो बात आती है लास्ट में वो होती है पिच की। जो भी नया तना होता है यानी यंग स्टेम होती है उसके सेंटर में जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिच। वो भी पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, इसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अब बात आती है इसके बचे हुए स्पेस की। तो इस स्पेस को हम कहते हैं मेड्यूलर रेस। तो इन मेड्यूलर रेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो ये मेडुलर रेस जो बनी होती है वो भी बनी होती है पैरेन्काइमेटस सेल से। ओके, तो अब हमने इस वीडियो में
पूरा कर लिया है पूरे के पूरे इंटरनल एनाटॉमी को, वो भी डाइकॉट स्टेम की। दोस्तों इस तरह हमने पूरी प्लांट की डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो आपने जो एनाटॉमी सीखी है उसकी मदद से आप कौन से भी इसकी एनाटॉमी हो, जैसे जिम्नोस्पर्म्स में भी और एंजियोस्पर्म्स में भी उसकी एनाटॉमी आप स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क उसमें आएगा। जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उसके हाइपोडर्मिस में रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे टिश्यू रेजिन सीक्रेट करते हैं और ये रेजिन सीक्रेट करते हैं हाइपोडर्मिस, स्पेशली जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में। अब मुझे लगता है कि आप सबको एनाटॉमी समझ में आ गई होगी, और प्लीज मैं आपको आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे को हिट कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।